स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th में हम पढ़ाएंगे कोशिका। कोशिका यानी सेल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो बच्चों, कोशिका क्या होती है? कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण होता है। एक कोशिका ही होती है जिससे क्या होता है, एक पौधे का निर्माण या एक जंतु का निर्माण या एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। तो कोशिका के द्वारा ही सजीवों का निर्माण होता है। कोशिका क्या होती है कि समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो कार्क की बोतल है उसके ढक्कन से, जो उसमें कार्क होता है, उनकी कोशिकाओं से किया था। रॉबर्ट हुक ने ये कार्य किया था 1665 में। तो जैसे कोशिका होती है, कोशिका क्या होगी, शुरुआत में आगुणित होती है, फिर दोनों कोशिकाएं आपस में संयुग्मन करती हैं, फिर कोशिका द्विगुणित हो जाती है, फिर शरीर का निर्माण होता है। कोशिकाएं क्या होती हैं, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो कोशिका की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज सेल? तो कोशिका क्या है? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल कॉल्ड सेल। तो कोशिका क्या है? उसकी सजीवों की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक क्या है, फंक्शनल, जो कार्य करती हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को ही सेल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई कोशिका किससे कहते हैं। अगला है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, मैंने बताया 1665 में किया कार्क से। फिर है सेल थ्योरी यानी कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत स्लीटन एवं स्वान ने दिया था। ये साइंटिस्ट हैं दो, स्लीटन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का मत प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार क्या है कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं और उनसे हमारा शरीर बना होता है। बच्चों, हमारे शरीर के निर्माण में 10 की घात 14 कोशिकाएं कार्य करती हैं। हमारी बॉडी में 10⁻14 सेल्स होती हैं इन ह्यूमन बॉडी। यानी हमारे शरीर में 10 की घात 14 कोशिकाएं, यानी 10⁻14, यानी 10 के आगे 14, 14 जीरो और आगे बढ़ा दीजिए तो इतनी कोशिकाएं होंगी, यानी अरबों और खरबों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इतनी कोशिकाएं हैं इन ह्यूमन बॉडी, द 10⁻14। तो हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगला है सेल यानी कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका क्या है? सजीवों की मूलभूत, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मूलभूत इकाई। और क्या है? कोशिका आनुवंशिकता की भी इकाई होती है। कोशिका को आनुवंशिकता यानी जो माता पिता से लक्षण उनके बच्चों में जाते हैं, जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, हेरिडिटी। तो कोशिका आनुवंशिकता और सजीवों की मूलभूत इकाई होती है। आनुवंशिकता की भी इकाई है और सजीवों की मूलभूत इकाई है। तथा सेल्स शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। यानी कोशिकाएं क्या होती हैं, हमारी बॉडी की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। जैविक क्रियाएं कौन है? श्वसन है, पाचन है, जनन है, परिवहन है। तो ये जैविक क्रियाएं जो होती हैं इनको कंट्रोल करती हैं। अगला क्या है? सेल थ्योरी यानी सभी सेल्स अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यानी पैरेंटल सेल से बनती हैं। मातृ कोशिका और पैतृक कोशिकाएं, जो कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो अपनी कोशिकाएं क्या होती हैं, ये अपने पूर्ववर्ती कोशिकाएं यानी माता पिता से बनती है। पेरेंट सेल्स और फिर डॉटर सेल्स, दो प्रकार की सेल्स होती हैं, पेरेंट सेल्स और डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल्स डिवाइड होती हैं, फिर उसमें से न्यू डॉटर सेल्स बनती हैं, संतत कोशिकाएं जिसको कहते हैं, पैतृक कोशिकाएं और संतत कोशिकाएं। तो ये था सेल थ्योरी यानी स्लीटन और स्वान ने जो दिया था। अब क्या है? टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं के प्रकार। संसार में कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो आद्य और सबसे प्राचीन कोशिकाएं होती हैं, जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय कोशिकाएं बनी थी, वो कौन थी? प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनमें केंद्रक और केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, है ना, ये सब कोशिकाओं नहीं पाए जाते हैं, लवक भी नहीं होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सारे कोशिकाएं नहीं होते हैं। केंद्रक के स्थान पर केंद्रकाभ और माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीसोसोम्स होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं सबसे एडवांस होती हैं और इनमें सारे कोशिकांग होते हैं जो अभी
मैंने बताया कि उसमें नहीं होते हैं। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लवक, ये सारे कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। तो अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पर था टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स दो प्रकार की थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अब आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बताए जा रहे हैं, जिसमें क्या है, प्रिमिटिव स्टेज की कोशिकाएं होती हैं, जो प्रारंभ में हुई थी आद्य कोशिकाएं इनको भी कहते हैं। जैसे क्या होगा, बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु हैं, और नीले हरे शैवाल यानी जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और एक है माइकोप्लाज्मा, PPLO। ये सब क्या होते हैं, स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मैंने बताया था कि बैक्टीरिया, PPLO और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। जैसे कि PPLO में क्या है, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं, निमोनिया का होता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका PPLO होती है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये संरचना है, और कैसा है, ये जीवाणु है। बैक्टीरिया की एक मैंने संरचना बनाई है, ये बैक्टीरिया जो है, इसमें क्या क्या होता है मैंने बताया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, केंद्रक के स्थान पर, न्यूक्लियस के स्थान पर न्यूक्लियोइड्स, ये जो स्प्रिंग जैसा बना हुआ है, ये क्या है, न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस के स्थान पर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता है, उसके स्थान पर न्यूक्लियोइड होगा। तो ये क्या होगा, इसमें DNA होगा, न्यूक्लियोइड विथ DNA। और इसमें छोटे छोटे से ये छोटे छोटे कण होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, जो डॉट डॉट से हैं, ये साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका को। और कुछ बड़े कण दिख रहे हैं, ये बड़े सर्कुलर साइज स्ट्रक्चर, इनको राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं, 70S, यानी जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के होते हैं। राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप, 70S एंड 80S। तो प्रोकैरियोटिक में 70S वाले राइबोसोम्स होते हैं। तो DNA कहाँ होता है, न्यूक्लियोइड के साथ में होता है। मीसोसोम्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है वो यहाँ पर मीसोसोम्स करते हैं। ये क्या है, प्लाज्मिड, यहाँ पर लिखा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, यानी DNA के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ को हम प्लाज्मिड कहते हैं। एक तो DNA यहाँ पर है, यहाँ पर प्लाज्मिड है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, एक तो DNA होगा, दूसरा DNA के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ एक होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक न्यूक्लियस होता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये फ्लैजिला है, ये निकला हुआ यहाँ पर लंबा सा, इसको फ्लैजिला कहते हैं, कसाब, जिससे ये बैक्टीरिया मूवमेंट करेगा। ये एक बैक्टीरिया का फिगर है जीवाणु का। तो ये फ्लैजिला क्या होता है, गमन करता है, मूवमेंट करता है, और इसमें साइटोप्लाज्म होता है। तो ये सारे कोशिकाएं इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये, और उसमें कौन सी सेल्स है, ये बैक्टीरिया बनाया मैंने, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या होते हैं, चारों तरफ इस प्रकार से छोटे छोटे से रोए जैसी संरचनाएं होती हैं। ये इनको बोलते हैं सेक्स पिलाई। ये सेक्स पिलाई, ये जनन में कार्य करती हैं। जो जनन होता है इनके बैक्टीरिया में, उस समय ये कार्य करते हैं सेक्स पिलाई। तो ये स्ट्रक्चर था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का। तो अब ये आपका कंप्लीट हो गया है प्रोकैरियोटिक। मैंने आपको बताया सेल्स यानी कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, फिर टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं के प्रकार क्या है। कोशिका की दो प्रकार थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे यूकैरियोटिक सेल्स। थैंक यू।